जय श्रीमन नारायण। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। आज हम चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त राजा रुद्र प्रताप गजपति की कथा सुनावें और जाके हम 3 भाग में कथा होगी। हम कोशिश करेंगे 2 भागन में पूरी है जाए, तीसरा भाग ना कहना पड़े, पर बच्चे की तो देखेंगे। जब प्रियादास जी ने एक कवित्त लिखो और बाको अर्थ पहले हम बतावें, फिर हम कवित्त गावेंगे। श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी के कि नावा जी ने छप्पे में रुद्र प्रताप को नाम गजपति कहो। वो जगन्नाथपुरी के राजा रुद्र प्रताप, उनका पूरा नाम राजा रुद्र प्रताप गजपति। उन्होंने राजा है के भक्ति भाव को ग्रहण कियो, परंतु इनकी प्रेम की परीक्षा के ताई प्रेम पुरुषोत्तम गौरांग महाप्रभु चैतन्य प्रभु जी ने इनकी ओर देखो तक नहीं। करोड़ों उपाय किए पर महाप्रभु जी ने फिरू न देखो। तब इन्होंने संन्यास ले लियो। इनके हृदय में अत्यंत आकुल व्याकुल रहो करते, तो श्री महाप्रभु कि काव प्रकार से मुखू देखे। आखिर रथ यात्रा के समय जब महाप्रभु जी जगन्नाथ भगवान के आगे प्रेम उन्मत्त है के नृत्य कर रही, बाई समय पे नीलाचल जगन्नाथपुरी के राजा रुद्र प्रताप गजपति ने महाप्रभु जी को दर्शन कियो और अपनो बड़ो सौभाग्य मानो। भाव और है कि महाप्रभु जी के चरणन में पड़ गए हो। महाप्रभु जी ने बागू अपनी छाती से लगा लियो, प्रेम सागर में डूबा दियो। श्री रुद्र प्रताप के मन भावना से पूर्ण है। ये महाप्रभु जी को निर्निवेश दर्शन कर रहे बाई समय इनकी पलकें गिरती तो राजा को महान दुख हो। तो अब इनको कवित्त। अरे श्री प्रताप रुद्र गजपति के बखान कियो, लियो भक्ति भाव महाप्रभु पे न दे कहीं। अरे किए ही उपाय कोटि ओट मिले, संन्यास लियो ही अकुलायो आओ कियो मुखो पे कहीं। अरे जगन्नाथ रथ आगे नृत्य करे मत भये, ओ नीला चलन रप पाए पर भागले कहीं। छाती सो लगायो प्रेम सागर छुप उड़ायो भयो, अति मन भयो दुख देता ही न निमेश ही। ये तो छोटी सी कथा, जाको विस्तार हम करें कि रुद्र प्रताप लियो भक्ति भाव। पुरी नरेश जगन्नाथपुरी के राजा रुद्र प्रताप गजपति परम भागवत राजा भय। जगन्नाथ भगवान में इनकी अपार निष्ठाई, डेली दर्शन करवे जाओ करते। भगवान की सेवा की समस्त व्यवस्था इनके द्वारा ही होती। इनकी भक्ति की सराहना करते हुए चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय शिष्य सार्वभौम वसुदेव भट्टाचार्य जी कहो करते कि जगन्नाथ है एक राजा किंतु भक्तोत्तमा। चैतन्य चरितामृत में आई है। अर्थात श्री रुद्र प्रताप जी यद्यपि राजा हैं, परंतु जगन्नाथ भगवान के प्रधान सेवक हैं।
और भक्तन में सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु पहना देखई राजा की प्रेम की परीक्षा के ताई इनके प्रेम को और अधिक उद्दीप्त करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने लीला करी। का लीला करी? किए उपाय कोटि। यानी प्रथम तो राजा ने सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय शिष्य थे, उनसे सिफारिश करी, कही हे भगवान मोकू जैसा होए तैसे महाप्रभु जी के दर्शन करा दो। सार्वभौम जी ने महाप्रभु जी से निवेदन किया, परंतु महाप्रभु जी ने दो टूक जवाब दे दियो। कहा दियो कि सन्यासी को रजोगुणी राजा महाराजा ते मिलवो उचित ना है। अब सार्वभौम जी ने राजा को जब ये प्रभु को वचन सुनायो है, पहले तो राजा को मन में बड़ा खेद भयो, बहुत दुखी भयो कि मैं महाप्रभु जी के दर्शन को अधिकारी ना हूँ। कृपा के बाद उन्होंने प्रण कियो, यदि महाप्रभु जी को मोकू दर्शन ना होएगो तो मैं जा शरीर को त्याग दूंगो, समुद्र में डुबो दूंगो। जाके जा दृढ़ निश्चय को देख के सार्वभौम जी ने धैर्य धीरज बंधाया हो। कही अरे हे राजन, आप जैसे निष्ठावान के ऊपर महाप्रभु जी अपार अनुग्रह करेंगे, पर न धीरज धरो। कछु दिना के बाद राजा ने पुनः राय रामानंद जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के उतने प्रिय शिष्य जितने सार्वभौम जी है, उनसे प्रभु दर्शन करावे की प्रार्थना करी। भाई उनसे बात नहीं बनी सार्वभौम जी थे, तो अब दूसरे शिष्य से बात करी। तो अधिकारी जान के राय रामानंद जी ने महाप्रभु जी से जाके कही, हे प्रभु, राजा की प्रीत की सराहना करते हुए बाकू दर्शन देव अनुरोध कियो। तब महाप्रभु जी ने कहा कही जानो, बोले कि हे राय, तुम श्री कृष्ण भगवान के प्रधान भक्त हो, तुम्हारे मन में राजा की इतनी प्रीति है, तो जाई गुण से श्री कृष्ण भगवान बाकू अवश्य अंगीकार करेंगे। राय रामानंद जी ने ये संदेश राजा को सुनायो, तो बाकू थोड़ो सो तिनके को सहारो भयो, डूबते को तिनके को सहारो। आश्वासन तो मिलो। फिर राजा ने महाप्रभु जी ते समस्त परिक्रम ते फिर प्रार्थना करी। पहले सार्वभौम जी ते करी, बात नहीं बनी। फिर राय रामानंद जी ते करी तो थोड़ी सी बात बनी। अब तीसरी बार उन्होंने महाप्रभु जी के समस्त परिक्रम समस्त सेवकन से प्रार्थना करी, जैसा हो तैसे मोकू महाप्रभु जी के दर्शन करा दो। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने गुरुदेव के श्री चरणन में हम 24 घंटा पड़े रहे, तो ये हमारे काजे परम सौभाग्यशाली है। महाप्रभु जी के दर्शन करा दो। सब परिकर मिलके महाप्रभु जी के पास पहुंचे, परंतु बोलवे को साहस, बोलवे की हिम्मत काव की ना भाई। तब श्री नित्यानंद जी, जो उनके बड़े भैया आए, महाप्रभु जी ने साहस करके पूछी। तो नित्यानंद जी महाप्रभु जी ने साहस करके महाप्रभु जी से निवेदन कियो। कहा कियो, हे प्रभु, यदि आप राजा रुद्र प्रताप के ऊपर कृपा नहीं करोगे तो वे राजपाट को छोड़ के सन्यासी है जाएंगे, या शरीर को ही त्याग देंगे, शरीर को अपने समुद्र में डुबो देंगे,
परंतु फिर महाप्रभु जी ने कछु हूँ है नाय करी बिल्कुल उत्तर नहीं दियो। तब नित्यानंद जी ने प्रार्थना करी है, हे प्रभु आप यदि अपनो एक कटी वस्त्र ही व राजा को प्रदान कर दे हो तो बाकू पाए के आपके चरण कमल के दर्शन की आशा रखते हुए वो प्राणन को धारण कर लेगो। आज को प्रथम भाग यही समाप्त करें, द्वितीय भाग हम कल करेंगे। राधे राधे।